तो दोस्तों मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का। तो आज मैं एक और क्वेश्चन लाया हूँ सर्कल चैप्टर से। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 यूनिट्स इज द पॉइंट 36। द रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 यूनिट्स इज द पॉइंट 36। ठीक है। P coordinates are 7 9. P7 9 is a point on the circle. P7 9 is a point inside the circle. Inside the circle. ठीक है। APB is a chord of the circle such that AP is equal to PB. Now calculate the length of AB. अब इस क्वेश्चन को हम लोग पिक्चर में ड्रॉ कर लेते हैं। द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, मान लो ये सर्कल है, सर्कल द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 यूनिट्स इज द पॉइंट 36। मतलब ये सेंटर है 36। इसका जो कोऑर्डिनेट्स है 3, एक्स वैल्यू है एब्सिसा है 3 और ऑर्डिनेट है 6। ठीक है। एंड व्हाट इज बीन सेड दैट सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 यूनिट्स। इसका मतलब है सेंटर से किसी भी तरफ तुम अगर कोई लाइन ड्रॉ करोगे एकदम बाउंड्री तक, वही है रेडियस। सी से ए सी इज 13 यूनिट्स, ए सी इज 13। APB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल सच दैट AP इज इक्वल टू PB। ये APB इज अ कॉर्ड है सच दैट AP इज इक्वल टू PB। ठीक है। मतलब AP इज इक्वल टू P, मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके। अब सोल्यूशन देखते हैं। गिवन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज C36 एंड P79 इज अ पॉइंट ऑन द chord AB of the circle such that AP is equal to PB, that is P is the midpoint of AB. Now since CP bisects the chord, ये CP ये chord को बाइसेक्ट कर रहा है, बोला है ना कि P is the midpoint of AB। मतलब क्या, CP जो है, CP जो लाइन है ये सेंटर से आ रहा है और ये कॉर्ड पे गिर रहा है और कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है। सिंस CP बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB, इसका मतलब ये CP इज परपेंडिकुलर टू AB। हम लोग ये एक लॉ है, हम जानते हैं कि अगर कोई परपेंडिकुलर मान छोड़ दो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन सेंटर से ड्रॉप होता है और आकर वो नीचे कॉर्ड को डिवाइड करता है, इसका मतलब भी है वो कॉर्ड परपेंडिकुलर है। ठीक है। द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द chord of a circle, okay, is dividing, which divides the chord. The straight line drawn from the center of a circle to bisect the chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. इसका मतलब क्या है? The straight line drawn from the center to the chord which is not a diameter, ये diameter नहीं है। The straight line drawn from the center of a circle to the chord, and if it is bisecting the chord, so that means that is CP is perpendicular to the chord AB. The straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to. अगर सेंटर से कोई लाइन तुम ड्रॉ कर रहे हो और अगर वो लाइन इस कॉर्ड को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है वो लाइन इस कॉर्ड के साथ परपेंडिकुलर है। ओके। Now since CP bisects the chord AB, so CP is perpendicular to AB. Now radius of the circle है CA, जो कि दिया ही हुआ है, जैसे 13 यूनिट्स। radius of the circle is CA is 13 यूनिट्स given. अब C और P, C का P का डिस्टेंस क्या है? हम लोग डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला में किए थे। CP x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मान लो ये x1 है, 3 है x1, 6 है y1 और 7 है x2, 9 है y2।
तो x2 minus x1 that is 7 minus 3 whole square plus y2 minus y1 9 minus 6 whole square that is 4 square plus 3 that is 25 that is 5 units. CP is 5 units. So from right angle triangle CAP हम लोग को क्या मिल रहा है by Pythagoras theorem CA square या फिर AC square is equal to AP square plus CP square. AC है 13 रेडियस 13 दिया हुआ था इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस CP हम लोगों ने खोज के निकाला है 5 स्क्वायर. ये 13 स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस 25 169 इस AP के AP स्क्वायर क्या हो रहा है 144. इसका मतलब AP क्या है 12 यूनिट्स. ठीक है ये AP है 12 और PAB का मिड पॉइंट है. इसका मतलब AB क्या होगा 2 into AP दैट इज 24 यूनिट्स. Therefore, length of the chord AB is 2 into AP, that is 2 into 12 units, that is 24 units. यही होगा आंसर. ठीक है. ओके, थैंक यू. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे वीडियोस और ढेर सारे सॉल्यूशंस पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक भी करो. ओके, थैंक यू.